नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्फ कंडीशन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले सेल्फ कंडीशन। अगर भाई किसी को सेल्फ कंडीशन के बारे में पता हो तो वो इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकता है। तो ये जो रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हर रोज रूल्स प्रयोग किए जाते हैं। अब ये मत कहना कि भाई ये रूल्स इतने कोई नहीं करता है। तो मेरे पास कुछ 12 रूल्स हैं जो आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ, जिसके बारे में सेल्फ कंडीशन के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको 12 रूल्स के बारे में बता देता हूँ, जो मैंने 12 रूल्स लिखे हुए हैं सेल्फ कंडीशन के बारे में। तो फर्स्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट है हेल्थ कंडीशंस, सेकंड स्पीकिंग कंडीशन, थर्ड नॉलेज कंडीशंस और डिस्कस कंडीशन, 5 नीड कंडीशन, 6 टेक कंडीशंस, 7 गिव कंडीशंस, 8 एडवाइस कंडीशंस, 9 लव कंडीशंस, 10 राइट कंडीशंस, 11 रीड कंडीशंस, 12 एक्शन कंडीशंस। ये जो 12 कंडीशंस मैंने आप लोगों को शेयर किया है, इस कंडीशन के बारे में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग कुछ मिनट की ये वीडियो बनने वाली है, तो प्लीज इसको चेक कर लो। इन फ्यूचर में या प्रेजेंट फ्यूचर में काम आएगी। फर्स्ट है हेल्थ कंडीशन। व्हाट इज हेल्थ? तो दोस्तों हेल्थ के बारे में बताने वाला हूँ। हाउ यू फील फिजिकल, आपकी हेल्थ किस स्थिति में है दोस्तों, उसको सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ये जो आपको मैं फॉलो करने के लिए बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना। सबसे पहले फर्स्ट मेडिटेशन आप जरूर करें। ओके, मेडिटेशन हो गया। एंड उसके बाद इसको हम खाते हैं, तो सबसे पहले आप ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करो, जिससे हमारे शरीर में विटामिन मिले। स्पाइस मसालेदार चीजें खाना कम करो। जरूरी नहीं हम स्वाद के लिए अपना स्वास्थ्य खराब कर लें, तो स्पाइस एंड तली चीजें बहुत ज्यादा कम खानी चाहिए। और एक्सरसाइज तो भाई बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल मिस ना करें भाई। एक्सरसाइज हर दिन 5 मिनट या 10 मिनट इसको भी करना चाहिए, इवनिंग में या मॉर्निंग में, पर जरूर करो। इनका 500 रुपए का मिक्सर मिलेगा, आराम से आप अपने घर पे जूस रेडी कर सकते हो खुद के लिए। वेजिटेबल्स जूस बना सकते हो, फ्रूट जूस बना सकते हो। आप अपने अंदर ओवर थिंकिंग ये मत लाना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम जूस कैसे पिए, किस तरह। आप एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में भी अगर यूज करते हो, प्रयोग करते हो, अगर जूस पीते हो, तो आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगी। सेकेंड स्पीकिंग कंडीशंस। तो व्हाट इज स्पीकिंग कंडीशन? हाउ टू स्पीक। एग्जाम्पल, अगर आप कहीं फूड फास्ट शॉप पे चले भी जाते हैं, अगर वहाँ बोलते भी हैं आई वांट सम फ्रूट, सर कुड यू प्लीज गिव मी सम फ्रूट। अब इसी को मैं इंग्लिश में बोला था, अब मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ। मुझे कुछ फल चाहिए, कृपया आप मुझे कुछ फल दे सकते हैं। इसको हिंदी और इसी को मैंने इंग्लिश में अभी आप लोगों को बताया। जैसे इसी तरह आप अगर कहीं भी यूज करते हो इंग्लिश, तो आप बॉय गर्ल पर्सन, लेडीज हो या कोई भी, भाई आप अच्छे से रिस्पेक्टेड कहला सकते हैं। तो आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से आप बोलचाल करते हैं लोगों से, किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। भाई अच्छे से बोली लाओ, अपने अंदर एक अच्छी सी आवाज लाओ, मीठी सी आवाज लाओ, स्वीट साउंड, जिसे हम लोग अच्छे से बोले, अच्छे से बात कर सके, अट्रैक्टिव हो जाए। हमारी कंडीशंस कहलाती है, किस तरह से हम अपनी कंडीशंस को लाइन में ला सकते हैं। तो ये कंडीशंस आप भी समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशंस। तो तीसरी कंडीशंस क्या है? तीसरी कंडीशंस है भाई नॉलेज कंडीशंस। अब नॉलेज कंडीशंस की बात करते हैं। हमको नॉलेज होगा किसी भी चीज का। हमें भाई नॉलेज की बात करें तो जितना ले लो उतना कम है, और जिसके पास है उतना भी कम है। नॉलेज कभी भी इंसान पूरा नहीं ले सकता है, क्योंकि नॉलेज बहुत ज्यादा होता है और हम बहुत कम पाते हैं। तो नॉलेज की बात रही, आपसे अगर कोई पूछे कि इसके बारे में क्या पता है, यू नो नॉलेज, तो एग्जांपल में आपको नॉलेज कैसे पता चले कि हमारा नॉलेज क्या है और हमें किस तरह से बोलते हैं लोगों को। तो दोस्तों मैं अपनी एज की बात बताता हूँ। 17-18 मेरी एज है। तो मैं अपने कैटेगरी में किसी से भी 17-18 या 19 ऐसे मैं उसको, उस भाई को या किसी को भी मैं थैंक्स बोल सकता हूँ। अगर मैंने किसी से काम लिया कि प्लीज गिव मी पेन या प्लीज गिव मी सम मनी, तो कुछ पैसे देंगे, तो वो दे भी देगा, तो मैं उससे थैंक्स बोल सकता हूँ। और वहीं पर मैं किसी 20 या 25 एज 22 एज वालों से, उनसे मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता। उनको मैं थैंक यू यूज कर सकता हूँ, थैंक यू सर। उनको मैं रिस्पेक्ट दूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि मेरे पास नॉलेज है। तो इसी को नॉलेज कहते हैं। तो इसमें ही मैंने कह रहा हूँ, आप किसी भी चीज में आप
बड़ों को सम्मान दीजिए, ये आपका नॉलेज कहलाएगा। तो हम बस नॉलेज यही बोल सकते हैं, हम बड़ों को रिस्पेक्ट करें और यही हमारा नॉलेज जाता है, सबसे ज़्यादा यही हमारा नॉलेज देखा जाता है। और हम एनी प्लेस, किसी स्थान के बारे में हमको पता है, उसके बारे में गाइड करा सकते हैं या किसी को बता सकेंगे या बता सकते हैं, तो वही हमारा नॉलेज कहलाता है। जिसको पता ना हो हम उसको बता सकें, ये हमारा नॉलेज है। और जहाँ कोई बता ना सके या कोई बता ना पा रहा हो और वो उस चीज़ के बारे में हमें पता हो, एक्सप्लेन बहुत जल्दी कर देते हो, ये हमारा नॉलेज कहलाता है। और जितना हमें जानकारी मिल जाए, जिसके बारे में मिल जाए, ये हमारा नॉलेज कहलाता है। हम कभी भी ये ना सोचें कि ओवर थिंकिंग लाए, हमें हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें ये आता है वो आता है, फिर भी भाई आपसे ज़्यादा भी बहुत लोगों को आता है। तो हमारे पास जितना है उतना कम है। कभी भी आप ओवर थिंकिंग ना लाए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपसे किसी ने पूछ लिया कि इसके बारे में पता है और आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी आपको जानते हो, उसके बावजूद भी ये बोले सब, तो अच्छा नहीं होता है भाई, ये गलत होता है, ये रॉन्ग, आपका ये नॉलेज नहीं कहलाता है। आपका नॉलेज तभी कहलाएगा 2 मिनट में भी आप किसी को उस चीज़ के बारे में बता दिया, वो आपको लाइफ टाइम तक वो व्यक्ति याद रखेगा जिस नॉलेज के बारे में आपने बताया है। तो ये हमारा नॉलेज कहलाता है। आज तक में लाइफ टाइम के लिए नॉलेज हमारा ये बट जाता है। तो 4th स्टेप है डिस्कस कंडीशन। तो व्हाट इज डिस्कस कंडीशन? ये डिस्कस कंडीशन क्या होती है? तो डिस्कस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, डिस्कस, हम किसी व्यक्ति से या आपस में किसी से बात करते हो उसको डिस्कस कहते हैं, या किसी के बारे में चर्चा कर रहे हो या सरकार के बारे में हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं, ये डिस्कस हो गया। जैसे गांव में लोग रहते हैं, शहर में रहते हैं, आपस में एक समूह बनाते हैं, डिस्कस करके ही वोट चुनते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्कस। अब भाई बिना डिस्कस करे तो कोई रह भी नहीं पाता है, बिना डिस्कस करे तो अच्छा भी नहीं लगता, बिना डिस्कस करे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना डिस्कस ना करता हो किसी से। तो ये भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कस। अभी तो हम आसपास के लोगों से डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो यही अगर बाहर जाएंगे आप तो बाहर भी लोगों से डिस्कस करने लगेंगे, कहीं की बात कहीं ना कहीं की स्टार्ट कर ही देंगे। तो ये भी डिस्कस में कहलाता है कि जहाँ पर हम बोर हों तो एक दूसरे इंसान से बात करते हैं, वो हमारी बोरिंग टाइम जो होता है, उदासपनी या निराशा जो भी होता है, वो हमारा दूर हो जाता है। डिस्कस करने से ये भी फायदा होता है, डिस्कस से हमारी जो ओवर थिंकिंग और भी कई निगेटिव थिंकिंग होती है वो दूर होती है। और डिस्कस आप सिर्फ इंसान के साथ कर सकते हैं, अपने लेवल में जो इंसान है उससे डिस्कस कर सकते हैं, या अपना पार्टनर है उसी से डिस्कस कर सकते हैं। अब ये नहीं मैं एक लड़का होते एक लड़कियों के समूह में चला जाऊं और या फिर लेडीज़ के समूह में चला जाऊं और वहाँ पर मैं डिस्कस करूं, आपका मेंटल प्रॉब्लम होगी, ये गलत है। और हम सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं तो एक लड़कों के समूह में, एक इंसानों के समूह में, लेडीज़ के समूह में और गर्ल्स के समूह में, ये होता है डिस्कस का रियल कंडीशन। तो इस कंडीशंस को भी आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ये भी कंडीशंस सुधारिए, इम्प्रूव करिए, इस कंडीशंस को चेक करिए आपकी कंडीशंस क्या है। पार्ट में है मीट कंडीशंस। तो दोस्तों मीट कंडीशंस क्या होता है? अब मीट कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। मीट, जब हमें एक दूसरे से मिलना होता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, तब हम किस तरह से बातचीत करते हैं, और किस तरह से, किस पोजीशन से में है, किस तरह से हमें किसके बारे में पूछ रहा है, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इसमें भी अपने आप को चेक करना होता है, अपने आप को देखना होता है कि मैं किस तरह से मिलता हूँ, किस तरह से लोगों से मिलता हूँ, नए नए लोगों से, पुराने लोगों से जो मिलते हैं रोज, उन लोगों से मिला भी और किसी से मिले, आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बात करते हैं और उससे बात करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं अच्छे से। आप किसी से अच्छे से बात करेंगे, किसी से मीट किया है अच्छे से और नए इंसान से मिले हैं, तो नए व्यक्ति से मिलते हैं, तब हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए और वो क्या करते हैं, क्या है उनका नाम, कहाँ रहते हैं और कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। मीट, इसी को मीट कहते हैं। तो किस तरह से आप लोगों से मिलते हैं, ये भी एक मीट कंडीशंस आता है जिसमें हम अच्छे से लोगों से बात कर सकें। तो आप समझ ही चुके होंगे मीट कंडीशंस। तो नेक्स्ट है टेक कंडीशंस। तो टेक कंडीशंस में आप अच्छे से जानते होंगे, हम किसी व्यक्ति से किस तरह से लेन देन का व्यापार करते हैं, या किसी लेन देन में हम बातचीत करते हैं, या कोई चीज़, कोई सामान लेना हो, किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से लेना चाहिए। हेड एक्टिविटीज़ ना लाएं, जहाँ पर हमें कुछ चीज़ लेनी चाहिए, अपना काम निकालना हो तो वहाँ पर हेड एक्टिविटीज़ ना लाएं, घृणा ना करें, हमें प्रेम से बोलना चाहिए
अब किसी से आप सामान लेने जा रहे हो, आप बोल रहे हो ये हमें दो, ये लाओ, हमको चाहिए, ये सब गलत होता है। इस तरह से हमें नहीं लेना चाहिए। हम रिस्पेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, तब हमें मिल सकेगा कोई सामान या कोई वस्तु या कोई चीज़। टेक और गिव, टेक गिव में ये होता है दोस्तों, टेक गिव में हम किसी इंसान से कोई चीज़ लेते हैं और किसी तरह से हम किसी काम में लगाते हैं, तो उसी तरह जिससे हमने लिया है उसी को हम वैसे ही लौटा दें। कभी भी उनकी चीज़ का गलत फायदा ना उठाएं, तो इससे हमारा विश्वास बना रहता है। यही हमारे विश्वास की एक पीढ़ी होती है जो हमारी लाइफ टाइम तक चलती रहती है। अगर आप किसी से अच्छे से कुछ सामान या कोई भी चीज़ एनीथिंग कुछ लेते हैं और उसी तरह लौटा देते हैं, तो ये हमारे विश्वास और हमारे एक अच्छे गुण दिखते हैं। इंसान को हमारी भावनाओं के, फीलिंग के गुण दिखते हैं कि किस तरह से ये ऐसी भावनाएं पाई जाती है, तो यही हमारा विश्वास होता है। तो आप समझ ही चुके होंगे टेक और गिव कंडीशन। नेट में दिखाया जा रहा है कि एडवाइस, व्हाट इज एडवाइस कंडीशन। तो दोस्तों एडवाइस कंडीशंस में क्या होता है, हम एक दूसरे को इग्नोर ना करें, क्योंकि हर एक इंसान के पास एडवाइस होती है हमें बताने के लिए, और हर एक इंसान कभी ना कभी काम आता है। आसपास के लोग तो बहुत जरूरी काम आएंगे, तो कभी भी आप लोग किसी को भी इग्नोर ना करें। हर एक इंसान के पास वो एडवाइस होती है जो आपके पास नहीं होती है। कोई एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। गुड पर्सन, एक इंफीरियर पर्सन के पास एडवाइस होती है। एक सेफर और एक टीचर, टीचर को पढ़ाने के बारे में नॉलेज होगा। अब सेफर को कारीगर, मतलब हर एक चीज बनाने के बारे में नॉलेज होगा। टीचर को हर एक चीज तो बना नहीं सकता, हर एक मटेरियल से रेडी नहीं कर सकता। एक सेफर हर एक मटेरियल को रेडी कर सकता है, उसको इसके बारे में नॉलेज हो सकता है। अगर एक टीचर को इसके बारे में मटेरियल्स रेडी करने के बारे में नॉलेज लेना हो, तो इस सेफर से बात करनी पड़ेगी। अगर सेफर से नॉलेज लेना हो किसी अच्छी एडवाइस या किसी सलाहकार, किसी कार्य करने में, तो एक टीचर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो यही होता है। तो इसी तरह ये एडवाइस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, कोई इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान के पास एडवाइस होती है जो हमारे इन फ्यूचर में काम भी आ सकती है, ये प्रेजेंट टाइम में भी काम आ सकती है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे एडवाइस कंडीशंस क्या होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट में। नेक्स्ट नाइन्थ। तो दोस्तों नाइन्थ में है लॉ में शासना, लॉ कंडीशन। तो नाइन्थ में है लॉ कंडीशंस। लॉ कंडीशंस में क्या दिखाया जाता है, तो दोस्तों इसको इंप्रूव कैसे करें। लॉ कंडीशन, हंसने की बात हो रही है, तो दोस्तों हम उस व्यक्ति पर ना हंसें जो व्यक्ति विकलांग हो, या हम किसी को दूसरे पर बिना सोचे, बिना देखे, बिना बात करे, बिना इस तरह से हंसना हमारी मेंटलिटी प्रॉब्लम होती है। इस लाइफ में हमें भी कभी भी अपने आप को, हंसी को कंट्रोल करना होगा। अगर हम अपने आप को हंसी कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हम सबसे ज्यादा मेंटलिटी प्रॉब्लम या फिर हम मेंटलिटी पर्सन कहला सकते हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ चुके होंगे लॉ कंडीशन। ये लॉ कंडीशंस क्या होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है टेंथ में है राइट कंडीशंस। राइट कंडीशंस क्या होती है दोस्तों, राइट कंडीशन से बात भी कर लेंगे, सामने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या बात हो गई। तो इसी में एक एग्जांपल में आपको, पिता किसी मीटिंग में बैठा होता है गेस्टों के सामने घर पे, तो ऐसे ही उसकी लड़की को लगता है कि लगता है मेहमान है, लड़की सोचती है कि मुझे इन लोगों के लिए चाय बनानी चाहिए, तो मैं अपने पिता से पूछूंगी जाके, तो ये मेरे लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। फिर उस लड़की ने ऐसा एक शतरंज चर्चा जो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और आप भी कभी ट्राई करना है, ये बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला है तो आप जरूर ट्राई करना। तो मैं आपको बताता हूँ उस लड़की ने क्या किया, जैसे हम एक दूसरे को लेटर क्या देते हैं, चिट्ठी देते हैं, उसी तरह उस लड़की ने उस तरह से फॉलो किया। वो लड़की अपने पिता को लेटर देती है, क्या मुझे मेहमानों के लिए चाय बनानी चाहिए। तो जैसे ही लेटर उनके पिता के पास जाता है और उनके पिता पढ़ते हैं ना, उनके पिता का रिप्लाई क्या आता है, उनके पिता भी लिख के ही उनको रिप्लाई दे देते हैं। तो बोल देते हैं कि यस 5 कॉफी चाय रेडी करो। और इसी तरह रूल ये जापानीज अदर्स कंट्रियों में होता है। तो ये अदर्स कंट्रियों में हमारे भारत में होता है, लेकिन बहुत अच्छा है दोस्तों जो फॉलो करता है और जो इस तरह से रूल्स फॉलो करते हैं। तो भाई ये बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये राइट कंडीशंस आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि राइट कंडीशंस कितनी काम आती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या था। तो नेक्स्ट में है रीड कंडीशंस। तो रीड कंडीशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल आपको राइट कंडीशंस के बारे में बताया था। तो राइट से जुड़ा हुआ रीड है, तो अगर राइट में लिखना आता होगा तो आपको रीड भी करना आता होगा। तो इसीलिए अगर आपको रीड आता है तो राइट करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको किसी ने लिख के दे दिया और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप किसी को लिख के नहीं दे पा रहे हैं, तो ये दोस्तों इसमें भी हमारी इंसल्ट होती है। तो हर जगह हमारी इस चीज में इंसल्ट होती है, तो इसको भी हम इम्प्रूव करें। तो
तो जैसे आप लोगों ने देख लिया राइट एंड रीड कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में भाई। इसको भी आंखें फाड़ के देख लो बहुत अच्छे से, काम की चीज़ें हैं, कोई मैं फेक चीज़ें बता नहीं रहा हूँ आपको, नहीं रहा हूँ आपके फ्यूचर के लिए काम की चीज़ें बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है 12, मैं लेवल बताना भूल गया था दोस्तों। 12th में है एक्शन कंडीशन। वाओ, एक्शन कंडीशन भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ मैं अपने ऊपर। मैं एक्शन से बहुत चीज़ें फॉलो किया हूँ। आपसे कोई पूछता है ये गलत है या सही, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और कुछ जरूरी नहीं आप मिनटों तक बोलते रहे हाँ ये सही है, ये बहुत अच्छा है, अरे हाँ ये सही है, बिल्कुल अच्छा है, ये सब हो, ये नहीं, बस इतना कर दो बहुत हो गया। तो एक्शन समय बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। एक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट टाइम में। तो दोस्तों आप एक्शन से बहुत चीज़ें करते होंगे, शायद आप जानते होंगे एक्शन वर्ड, एक्शन कंडीशंस। तो ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये जितने मैंने रूल्स बताए हैं ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अच्छे से जानते हैं। बस एक चीज़ की जरूरत है आपको, फॉलो करना। तो इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, तो लाइफ में आप ग्रेट लड़के हैं लड़कियां मुझे नहीं पता है, पर जो भी हूँ अच्छे कहलाएंगे। तो ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो कंडीशन अच्छी लगी है तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो और अच्छी बनाऊंगा किसी दूसरी टॉपिक पर। आप कमेंट में भी बता देना कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों मैंने सेल्फ कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और थोड़ी सी डाउट तो उसमें कॉमेंट कर देना ताकि मैं अपनी भी कंडीशन सुधार सकूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।